अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रो मैट्रिक्स के बारे में। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो, सिर्फ एक रो, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं। ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से हो सकता है। इसकी सिर्फ एक ही रो है। कॉलम नहीं देखने आपने, रो को देखना है। अगर रो सिर्फ एक है तो वो रो मैट्रिक्स होगा। ये भी एक रो मैट्रिक्स है, ये भी एक रो मैट्रिक्स है, क्योंकि इन सब की वन रो है। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, ऐसे मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सिर्फ एक कॉलम, ऐसा मैट्रिक्स, ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा इस मैट्रिक्स को भी हम कॉलम मैट्रिक्स ही कहेंगे, क्योंकि इसका भी एक ही कॉलम है। ऐसे तमाम मैट्रिसेस जिनका सिर्फ एक कॉलम हो उन्हें कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के, यानी कि जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम होंगे। इफ़ वन रो है तो वन कॉलम हो, ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर टू रोज हैं तो टू ही कॉलम होंगे, ऐसा मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम तो सेम है। इसी तरह 4 by 4, 5 by 5 किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें एक प्रॉपर्टी है डायगोनल। इसका एक डायगोनल होता है। डायगोनल एंट्रीज कौन सी एंट्रीज हैं? फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री, इन्हें कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। तो ये हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री और थर्ड रो की थर्ड एंट्री, ये तीनों मिलकर बनाती हैं इस मैट्रिक्स का डायगोनल। इसके अलावा जो बाकी एंट्रीज हैं उन्हें कहा जाता है नॉन डायगोनल एंट्रीज। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इक्वल नहीं होने चाहिए बस, उसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि 3 रोज हों 2 कॉलम हों, ऐसा भी हो सकता है कि 2 रोज हों और 3 कॉलम हों। तो ये सब के सब मैट्रिसेस रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। देख लें आप, इसकी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, इसलिए ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह ये मैट्रिक्स, इसकी 1 रो और 4 कॉलम है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें तमाम तर एंट्रीज जीरो होती हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज जीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहा जाता है। ये सब नल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। ये तमाम मैट्रिसेस जो हैं ये नल मैट्रिसेस हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल हो सकता है। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट 1, कोई एक एंट्री ऐसी हो जो कि नॉन जीरो हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। अब ये भी हमने डिस्कस किया था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं? फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री, सेकंड रो की सेकंड एंट्री, थर्ड रो की थर्ड एंट्री। तो इन तीनों में से कम अज़ कम कोई एक ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो, बेशक बाकी ज़ीरो हो जाएं, बस कम अज़ कम एक ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, और इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। ये नेसेसरली ज़ीरो होनी चाहिए। लेकिन ये जो मेन डायगोनल है, इस डायगोनल की कम अज़ कम एक नॉन ज़ीरो हो, एक से ज़्यादा भी नॉन ज़ीरो हो जाए तो भी वो डायगोनल होगा, लेकिन कम अज़ कम ऐसा हो कि एक नॉन ज़ीरो ज़रूर होनी चाहिए। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल है। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्री सेम हों और नॉन ज़ीरो हों। सेम हों लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर तमाम ज़ीरो हो जाएंगी तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री सेम हों और नॉन ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि इसकी नॉन डायगोनल एंट्री ज़ीरो होंगी, लेकिन जो इसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल ज़ीरो। सो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये भी स्केलर मैट्रिक्स की
एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे जो k है ये ना तो 0 होना चाहिए ना 1, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हों। ठीक है, यहाँ पे सेम भी होनी चाहिए और 1 होनी चाहिए। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 1 हों उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। ये मैंने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2x2 आर्डर का, 3x3 आर्डर का भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है। इसमें क्या है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब 1 होनी चाहिए। ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और हम उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो उस मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज करने से हमें मिल जाता है या कॉलम को रोज में चेंज करने से। इन दोनों प्रोसेस में से कोई एक अडॉप्ट करना होता है, दोनों को नहीं करना होता। जैसे कि ये मैट्रिक्स ए है, मुझे इसका ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स चाहिए, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो मुझे इसकी रोज को कॉलम में चेंज करने से मिलेगा। ये फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बना देंगे। यूँ भी कह सकते हैं कि कॉलम को रोज में चेंज करने से तो भी यही मिलेगा। ये ए मैट्रिक्स है और इसका मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इसके कॉलम को रोज बना दूंगी। तो पहले कॉलम को मैं पहली रो बना देती हूँ, दूसरे कॉलम को दूसरी रो बना देती हूँ और तीसरे कॉलम को तीसरी रो बना देती हूँ। दोनों तरह से मिलने वाला मैट्रिक्स सेम है, तो इसलिए इन दोनों में से एक तरीका जो है वो अख्तियार करना है। या तो आप रोज को कॉलम में चेंज कर लें या कॉलम को रो में चेंज कर लें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक कहलाता है अगर उसका ट्रांसपोज और वो दोनों इक्वल हों। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और वो अपने ही इक्वल रहे, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है ए, इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगी तो मैं क्या करूँगी, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं जी, रोज को कॉलम में चेंज करते हैं। मैं इस रो को कॉलम बना दूंगी और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दूंगी। देख लें कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों सेम हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है कि जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाता है। ए के इक्वल नहीं आता, ए के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है। ठीक है, सो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाता है। नेगेटिव ऑफ ए का मतलब ये है कि ए के एंट्रीज के साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ए मैट्रिक्स है मेरे सामने गिवन है, एग्जाम्पल है, इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लूँगी तो रोज़ को मैं कॉलम में चेंज कर दूँगी। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 0 -2 एंड 2 और 0। ये इसका ट्रांसपोज आ गया। आप देखें ए और ए ट्रांसपोज इक्वल नहीं है, लेकिन इनमें क्या सिमिलैरिटी है, इसके वैल्यूज़ तो सेम है, जस्ट साइन डिफरेंट है। यहाँ पे इसका साइन -2 है तो इसका +2 है, अपोजिट साइंस है। इसका साइन +2 है तो इसका -2 है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा, माइनस कॉमन लेने से 0 पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये +2 बन जाएगा -2 और ये -2 बन जाएगा +2। 0 पे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये नेगेटिव हमने कॉमन ले लिया, तो ये किसके इक्वल आ गया जी, ये है ए मैट्रिक्स के इक्वल, तो ये हो गया माइनस ऑफ ए के इक्वल, नेगेटिव ए के इक्वल। सो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से वो नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए, उसे हम सिक्योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इससे रिलेटेड आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।